हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज की क्लास को देख रहे थे, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे और उनको समझने का प्रयास कर लेंगे। चूँकि ये बेसिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू करूँगा और फिर अगले पार्ट में उससे थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके बगल में का लिखा होता है, जिसके बगल में का लिखा होता है वो तो नीचे जाता है। तो किसके बगल में का लिखा हुआ है 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम नीचे जाएगा। अब बचा हुआ कौन है 65 ग्राम, 65 ग्राम ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली 100 का गुणा कर देते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली क्या कर देते हैं 100 का गुणा कर देते हैं। आप 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक, लेकिन एक बात और, फिर देखिए कि ये तो किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, यूनिट सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप परसेंटेज नहीं निकालेंगे, गलत आ जाएगा। सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे। तो देखिए ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, किलोग्राम को हम ग्राम में बदल देते हैं। आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 65 ग्राम अपॉन में 2000 ग्राम, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। ठीक, अब अगर आप काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा, तो अगर आप काटेंगे 5 से काटेंगे इसको 13 बार में, इसको काट देंगे 4 बार में, तो ये आ जाए आपका 13/4%। तो देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को लगाया गया। तो ध्यान देने वाली, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे निकाला जाएगा। तो जिसके बगल में का लिखा होता है वो तो हो जाता है नीचे, अदर वाला जो होता है वो ऊपर हो जाता है। पर प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, आपके सामने कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि यदि x y से 25% छोटा है, x y से 25% छोटा, यानी कि अगर y मालूम रहे तो x पता कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेक करिए कि प्रतिशत कितना दे रखा है, 25%। ठीक, इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 25/100। ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 चला जाएगा। आप सिंपली इसको काट सकते हैं तो आ जाएगा आपका ये 1/4। अरे 25 से कम 25, 25 चौका 100, यही ना होगा। 2 लोग हैं x और y। x का मान जो है वो y पे डिपेंड है, यानी y का पता हो तो x का पता चले। फिर तो y को हम दे देते हैं 4, नीचे वाला 4, क्योंकि 4 का 25% कितना है 1। ठीक, तो y अगर 4 फुट का होगा तो x क्या है, कम है, 25% कम है, यानी 4 का 25% 1 है, तो 1 कम कर दीजिए, 4 से 1 कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक, यानी x की हाइट 3 फीट है, y की हाइट 4 फीट है, मान लीजिए ऐसा। अब कह रहा है कि y x से कितना अधिक है, यानी कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए पहले आप चेक कीजिए कि y x से कितना अधिक है, तो कहेंगे 1 अधिक है। किससे, x से ना, तो 3 चला जाएगा नीचे। प्रतिशत निकालने के सिंपली आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दीजिए, और सिंपली ये होता है आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देखिए ऐसे ही लगाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। क्या कह रहा है 0.1 0.01। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन लगभग लोगों को ये परेशान करेगा। तो सुनिए, मैंने आपको बताया जिसके बगल में का लिखा होता है वो नीचे जाता है, यानी कि आप देखेंगे 0.1 के बगल में का लिखा हुआ तो वो नीचे चला जाएगा 0.1, जो बचा हुआ ऊपर 0.01। प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली आप 100 का गुणा कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आप ये एक बात देखिए, नीचे वाले में पीछे से 1 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, ऊपर वाले में पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है।
दशमलव दोनों में बराबर अंक पे हो जाए तो सही हो जाए। तो पीछे से 2 अंक पे है और पीछे से 1 अंक पे है, तो यहाँ सिंपली एक 0 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ भी आप पीछे से देखेंगे 2 अंक पे है, यहाँ से भी पीछे से 2 अंक पे है, दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दशमलव क्या हो गया, कट गया। अब ये क्या बन गया है, 1/10 गुणे में 100। ठीक, अब अगर आप इसको काटें, 100 को काट देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 10, और यही हो जाएगा आपका 10%। सिंपल इसका आंसर आ गया। ठीक, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये परेशान कर देता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है कि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5, तो आपको a अनुपाते b अनुपाते c बताना है। ठीक, सबसे पहले सबको एक टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30% क्या होता है, 3/10, तो इसको लिखिए a गुणे 3/10 बराबर b गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/100, पीछे से 2 अंक पे है तो नीचे 100 चला गया, बराबर c गुणे में 1/5। ठीक, अब एक चीज आप यहां से ध्यान से देखिएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो इसको क्या मैं 1/4 नहीं लिख सकता, 1/4। ठीक है, अब सुनिए क्या करना है आपको, 3, 1, 1, ये जो ऊपर वाले नंबर है इनका ले लीजिए एलसीएम, इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 3, 1 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 3 का डिवाइड लगा दीजिए, सभी में 3 का डिवाइड लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये a गुणे में 3/10, 3 का डिवाइड लगा रहे हैं तो 3 नीचे चला जाएगा, बराबर b गुणे में 1/4, 3 नीचे जाएगा, बराबर c गुणे में 1/5, 3 नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 3 तो कट गया और बाकी कहीं नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका a/10 बराबर b/4 12 बराबर c/5 15। ठीक है, सिंपल देखिए आपका खत्म हो गया है। अब आपसे पूछ रहा है a अनुपाते b अनुपाते c, तो जो जिसके नीचे वही उसका रेशियो भी है, यानी a के नीचे 10 है तो 10, b के नीचे 12 है तो 12, c के नीचे क्या है 15 तो 15। तो a अनुपाते b अनुपाते c का रेशियो क्या आ गया, 10/12/15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, तो यही देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये, जो क्वेश्चन लगभग लोगों को डरा भी देते हैं, छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे होने पे भी लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आज पार्ट 2 था परसेंटेज का, और उसमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन को लिया। अब अगले पार्ट में इससे थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इससे थोड़े अपर लेवल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।